दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.7 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.7 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई 7 cm है। शंकु का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या है 6 cm और ऊंचाई है कितना 7 cm। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या कहता है प्रश्न में कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। इस आकार का एक शंकु है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 6 cm। त्रिज्या का मान कितना है? r का मान 6 cm। त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई कितना है? 7 cm। ये जो शंकु है इसका ऊंचाई कितना है? h का मान 7 cm है, ठीक है। तो हमको निकालना है इसका क्या आयतन। तो देखिए क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h होता है। तो 1/3 पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 r स्क्वायर्ड। तो त्रिज्या कितना है? 6। तो 6 गुने 6 होगा और गुने h का मान कितना है? ऊंचाई शंकु का 7। तो h का मान 7 कटेगा। इस 7 से 7 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 3 दूना 6। क्या बच गया ऊपर में? 22 गुने 6 गुने 2। ऊपर में क्या बचा है? 22 गुने 6 गुने 2। अब इसको गुना कर लीजिए। तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। और 44 को 6 से गुना करिए, कितना होगा? 6 चौके 24 का 4 हासिल 2। 6 चौके 24 और 2 26। कितना हो जाएगा? 264 cm क्यों आंसर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन कितना निकल गया? 264 cm क्यों। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या दे दिया था कितना? 6 cm और ऊंचाई है शंकु का 7 cm। तो डायरेक्ट शंकु का आयतन का फार्मूला लगा दिए 1/3 पाई r स्क्वायर h और इस पर सेट किए तो 264 cm क्यों आपका आयतन निकल गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है कि त्रिज्या है 3.5 cm और ऊंचाई है 12 cm। तो हमको निकालना है इस शंकु का आयतन। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या कहता है कि एक शंकु है, सुनिए इस क्वेश्चन को। एक शंकु है, इसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 cm। r का मान कितना है? 3.5 cm। त्रिज्या कितना है? 3.5 cm और ऊंचाई है 12 cm। ये जो शंकु देख रहे हैं इसकी ऊंचाई कितना है? 12 cm। h का मान कितना है? 12 cm। हमको निकालना क्या है? इस शंकु का आयतन। तो डायरेक्ट शंकु का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या पढ़े हैं? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इस पर सेट कर दीजिए। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 r स्क्वायर। तो r का मान कितना है? 3.5। तो 3.5 गुने 3.5 होगा और गुने h। तो शंकु का ऊंचाई कितना है? 12 cm। तो h के जगह पर 12 लिखेंगे। दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में 10, दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में 10 होगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन कौन कट रहा है। तो 7 से कटेगा 35, 7 पंचे 35 और ये कटेगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और कटेगा 5 से 5 दूना 10 कटेगा। 2 से 22 कटेगा 11 बेर में और कटेगा ना। यहाँ देखिए 3 से 12 कटेगा, 3 चौके कितना हो जाता है? 12
और कटेगा, ये 2 से 4 कट गया, 2 दूना 4, तो क्या बचेगा ऊपर में 11 गुने 7 गुने 2, कितना बच गया 11 गुने 7 गुने 2 बचा। अभी सबको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, और 77 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना हो जाएगा 154 cm क्यूब आंसर हो जाएगा। तो बोलिए शंकु का आयतन कितना निकल गया 154 cm क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। त्रिज्या दिया था इसमें 3.5 सेम, ऊंचाई दिया था 12 cm, तो क्या किए डायरेक्ट शंकु का आयतन का फार्मूला लगा दिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इस पर मान सेट कर दिए तो 154 cm क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शंकु के आकार का उस बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करें। धारिता का मतलब क्या होता है आयतन, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें लीटर में, जिसकी त्रिज्या है 7 cm और तिर्यक ऊंचाई है 25 cm। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। क्या कहता है प्रश्न में सो सुनिए। प्रश्न में क्या कहता है कि एक शंकु है, एक शंकु आकार का बर्तन है, इस आकार का एक बर्तन है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना कहता है 7 cm, इसका त्रिज्या है 7 cm और तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 cm। तो तिर्यक ऊंचाई ये ना होगा तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो ये होगा L का मान कितना कहता है 25 cm है, L का मान है 25 cm। तो हमको इस बर्तन का आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन इसमें हमको कहीं पर h का मान पता है नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको इस शंकु का h निकालना पड़ेगा, h का मान है ना। तो h का मान कैसे निकलेगा, क्या बोले थे कि कोई भी चीज़ निकालना रहे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे L स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है ना। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। सबसे पहले शंकु में किसमें जा रहे हैं, इस शंकु में जा रहे हैं, तो बताइए फार्मूला क्या होता है L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो L का मान क्या है 25, L का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h का मान हमको पता तो नहीं है, वो तो हमको निकालना है। तो h के जगह पर h का स्क्वायर लिखते हैं, r स्क्वायर, r का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, इधर होगा h का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होगा, इधर 625, प्लस 49 बराबर किस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49, और इधर क्या बचेगा h का स्क्वायर, 15 में से 9 घटेगा 6, 11 में से 4 घटेगा तो 7, और ये बचेगा 5, इधर h का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, जब स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा रूट, इधर बचेगा h, 576 का वर्गमूल 24 h, इसलिए h का मान कितना हो जाएगा 24 cm। तो बोलिए शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 24 cm। तो अब h का मान तो निकाल लिए, अब इस शंकु का आयतन तो निकाल सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए। अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, तो बोलिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, r स्क्वायर है तो r का मान कितना है 7, तो 7 गुने 7 गुने h, तो h का मान कितना निकाले हैं 24, तो h के जगह पर 24 लिख देंगे, कटेगा इस 7 से 7 कटेगा, 3 से 24, 3 अट्ठे 24 कटेगा, क्या बच गया 22 गुने 7 गुने 8 बच गया। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे, तो 22 सत्ते कितना हो जाता है 154, तो 154 को जब हम 8 से गुना करेंगे कितना होगा 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 8 पंचे 40, 3 43 का 3 हासिल 4, 8 8 4 1232, कितना होगा 1232 cm क्यूब।
इतना आपका क्या निकल गया, इस शंकु का आयतन निकला है। हमको आयतन किस में निकालना है, लीटर में ज्ञात करें, धारिता लीटर में ज्ञात करें, यानी आयतन को लीटर में ज्ञात करना है। तो ये तो निकल गया सीएम क्यू में, तो हमको लाना है लीटर में। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, धारिता लीटर में, धारिता लीटर में, धारिता को किस में बदल रहे हैं, लीटर में। तब बोलिए 1000 सीएम क्यू बराबर क्या होता है, 1 लीटर। चूँकि 1000 सीएम क्यू बराबर होता है 1 लीटर, इसलिए 1 सीएम क्यू बराबर कितना होगा, 1। 1000 गुना वाला बराबर किस पर जाएगा, तो बट्टा के नीचे, 1/1000 लीटर। इसीलिए हमको कितना का निकालना है, 1232 सीएम क्यू का। तो इसलिए 1232 सीएम क्यू बराबर क्या करेंगे, 1232 को 1/1000 लीटर से गुना कर देंगे। 1232 को गुना कर देंगे किससे, 1/1000 से। कितना हो जाएगा, 1232 को 1 से गुना करेंगे तो 1232, बट्टा में क्या है, 1000 है। बोलिए 1232, बट्टा में काय गो जीरो है, 3 गो जीरो है ना। पीछे से 3 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे, 1 2 3, इतना लीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमको निकालना था धारिता लीटर में, तो 1.232 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न, कि शंकु के आकार का उस बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करें। हमको बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करना था। तो देखिए शंकु का हमको त्रिज्या पता था, त्रिज्या ऊंचाई पता था, एच का मान हमको नहीं पता था। तो देखिए यहाँ पर हमको एच का मान निकालने के लिए क्या किए, कि सबसे पहले शंकु में गए, तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। या तो एल निकालना रहे, या तो एच निकालना रहे, या तो आर निकालना रहे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस पर सेट किए तो एच का मान निकल गया कितना, 24 सीएम। इसके बाद हम निकाले इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर कितना आया, 1232 सीएम क्यू। अगर यहाँ पर लीटर में नहीं बोलता तो आपका आंसर यहीं पर हो जाता, लेकिन प्रश्न में कहता है कि धारिता को लीटर में बदलिए। तो यहाँ पर लिखे है धारिता लीटर में। तो हम जानते हैं कि 1000 सीएम क्यू बराबर 1 लीटर होता है, तो इसलिए 1 सीएम क्यू बराबर कितना होगा, तो 1/1000 लीटर। तो इसलिए 1232 सीएम क्यू पर कितना होगा, तो 1/1000 से इसको क्या कर लिए, गुना कर लिए। तो 1.232 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कि ऊंचाई 12 सीएम और तिर्यक ऊंचाई 13 सीएम है। तो हमको निकालना है इस शंकु का आयतन लीटर में, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या कहता है प्रश्न में, कि एक शंकु के आकार का बर्तन है। सबसे पहले एक शंकु आकार का बर्तन बनाते हैं। इस शंकु के आकार का एक बर्तन है, ऊंचाई कितना कहता है, 12 सीएम। इस शंकु का ऊंचाई है 12 सीएम, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितना है, 13 सीएम। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, वो कितना है, 13 सीएम। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें हमको आर का मान कहीं पर पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आर निकालेंगे। सबसे पहले हम इस शंकु का क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो क्या बताए थे कि कुछ भी निकालना रहे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस शंकु में, क्या लिखेंगे सो सुनिए। शंकु में एल निकालने का सूत्र, एल बराबर होता है, एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल है, एल का मान कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर एच, एच का मान कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर होगा प्लस आर स्क्वायर। तो आर का मान हमको पता नहीं है, तो हमको वो निकालना ही है।
आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आर स्क्वायर 169 प्लस 144 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में 144 होगा, माइनस 144 इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 25 इधर आर स्क्वायर। तो जब यह स्क्वायर वाला इधर आएगा तो क्या होगा रूट, जब यह स्क्वायर वाला इधर आएगा तो होगा रूट, इधर आर, रूट 25 का वर्गमूल 5 इधर आर, इसीलिए आर का मान कितना हो जाएगा 5 cm। तो त्रिज्या कितना निकल गया आपका 5 cm। अब तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या पढ़े है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन का फार्मूला। तब बोलिए 1/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 गुने एच, ऊंचाई कितना है शंकु का 12, तो एच के जगह पर क्या लिखेंगे 12, कटेगा 3 से, 3 चौका 12, क्या बच गया ऊपर में 22 गुने 5 गुने 5 गुने 4 बचा है। तो ऊपर वाला को सबको गुना कर लीजिए और नीचा में है 7, तो 7 से भाग दे देना है, तो कितना होगा ऊपर वाला गुना करेंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 5 25, कितना होगा यहाँ पर देखिए 5 25 चौका कितना होता है 100, तो 100 को गुना करेंगे किससे 22 से, तो कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200 बट्टा में है 7 cm क्यों, कैसे किए 2200 कैसे आया समझे, कितना होता है 5 25, 25 चौका 100, 100 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2200 बट्टा में है 7, इतना cm क्यों निकल गया आपको शंकु का आयतन। तो हमको cm क्यू में नहीं लाना है, हमको धारिता लीटर में निकालना है। अगर यहाँ पर लीटर में नहीं बोलता निकालने के लिए तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाता, लेकिन हमको बोल रहा है क्या कि धारिता लीटर में ज्ञात करें, तो इसको क्या करेंगे कि लीटर में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे सो सुनिए, धारिता लीटर में, धारिता लीटर में चेंज करते हैं। तो बोलिए कितना है धारिता 2200/7 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप भाग भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। क्यों भाग देते हैं, ताकि दशमलव जो आएगा ना तो पीछे से जितना अंक के बाद दशमलव आएगा उतना अंक के बाद क्या करेंगे कि दशमलव दे देंगे, इसीलिए हम 7 से 2200 में भाग देकर दशमलव में बदल देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे 7 से जब 2200 में भाग देंगे कितना होगा 7 तिया 21, 2 में से घटेगा 1 कटेगा, ये 0 उतरेगा 7 1 7, 10 में से 7 घटेगा 3, ये 0 है तो 0, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कटेगा दशमलव देंगे 0, 7 दूना कितना होगा 14, 10 में से 4 घटेगा 6, ये कट गया दशमलव के बदले 0, 7 8 कितना होगा 56, तो लगभग कितना रहा है 314.28, आगे और भी लगेगा है ना, यहीं पर छोड़ देंगे दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 314.28 cm क्यों। ये क्या निकल गया इस बर्तन का आयतन, ठीक है दशमलव में बदल लिए। अब इसको अब धारिता लीटर में, अब ये जो निकला है ना आयतन इसको लीटर में चेंज कर रहे हैं। तो बोलिए क्या लिखेंगे, चूँकि 1000 cm क्यों, 1000 cm क्यों बराबर कितना होता है 1 लीटर, ये क्या है फार्मूला है 1000 cm क्यू बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 1 cm क्यू बराबर कितना होगा इधर 1 1000 गुना वाला बराबर किस पर जाएगा तो भाग के रूप में, बट्टा के नीचे हो जाएगा 1/1000 लीटर, इसलिए हमको कितना का निकालना है 314.28 cm क्यू का। क्या लिखेंगे 314.28 cm क्यू बराबर, क्या करेंगे इसको 1/1000 से गुना कर देंगे, 314.28 है ना, इसको गुना कर देंगे 1/1000 से, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा दशमलव के बाद 2 गो संख्या, तो 2 अंक के बाद क्या होगा 2 गो 0 होगा, दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो 0 है ना। अब क्या करेंगे सो सुनिए, इसको 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना,
तो 314/28 को 1 से गुना करेंगे तो इतना होगा। और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखिए 1 है, 2 गो जीरो और 3 गो जीरो मिलकर कितना हो जाएगा, 5 गो जीरो। 1 2 3 4 5 गो जीरो। अब क्या करेंगे कि 3 1 4 2 8 है ना, तो 5 गो जीरो है, तो पीछे से 5 अंक के बाद क्या कर देंगे कि दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव होगा तो कितना हो जाएगा, इतना लीटर आपका धारिता निकल गया लीटर में। तो 0.31428 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि शंकु के आकार का उस बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल है। देखिए हमको इस शंकु का सबसे पहले आयतन निकाल लेना और उसको लीटर में बदल लेना है, जिसकी ऊंचाई कितना दी गई थी 12 cm और त्रिज्यक ऊंचाई है 13 cm। तो हमको त्रिज्या नहीं ना पता है r का मान। सबसे पहले गए हम शंकु में, तो l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। इस पर सेट किए तो त्रिज्या निकल गया कितना 5 cm। उसके बाद निकाले शंकु का आयतन, तो कितना हो गया, यहाँ पर दशमलव में क्यों चेंज किए समझे ना। यहाँ पर देखिए इतना जीरो आया तो पीछे से दशमलव लगा दिए, इसी के लिए हम इसको क्या किए कि भाग दे करके दशमलव में बदल दिए। अगर ऐसे करते तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपका आयतन निकल गया 314.28 cm3। अब इसको धारिता को लीटर में बदल दिए तो 1000 cm3 का होता है 1 लीटर। तो इसीलिए 1 cm3 बराबर 1/1000 लीटर होगा। इसीलिए हमको इतना cm3 का निकालना है, तो इसको 1/1000 से क्या कर लिए, गुना कर लिए, और जितना जीरो था उतना पीछे से वहाँ पर क्या कर दिए कि दशमलव लगा दिए। तो इतना लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में दूसरा बता दिए है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।